इस कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक सुंदर औरत को देखते हैं जो अपने पति जैक और कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने आई थी। जैक बहुत ही पैसे वाला था और उसे अपने पैसों पर बहुत घमंड था। जैक ने एक यॉट हायर किया था जिसमें इन लोगों के साथ यॉट का कैप्टन, उसकी पत्नी और साथ में उनका एक वर्कर भी था जिसका नाम मैनुअल था। मैनुअल यॉट पर जाने लगा, लेकिन उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड उससे मिलने वहां पर आती है। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मैनुअल ने बच्चे की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, जो सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चाटा मारा और उससे उस पर चिल्लाने लगी। तभी मैनुअल ने भी गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहां से चली गई। यह सब जैक के साथ साथ बाकी लोग भी देख रहे थे। आगे ये लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं। रात में यॉट के अंदर जैक ने मैनुअल को ताना मारा कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चाटा मारा था। दरअसल जैक मैनुअल को पसंद नहीं करता था। वह उसे छोटा आदमी समझता था और उसे नौकर के जैसा ट्रीट करता था। यहाँ जैक मैनुअल को बार बार ड्रिंक लाने को कहता है, जो चीज मैनुअल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। और इसके बाद जैक और जेनिफर कमरे में आए और इंटीमेट होने लगे। वही मैनुअल को भी उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसका कमरा बगल में ही था। तभी मैनुअल की नाक से खून निकलने लगा, क्योंकि मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू कर रही थी। वो एक डॉल को लेकर उस पर रिचुअल कर रही थी, और जैसे जैसे वह डॉल को मारती वैसे वैसे मैनुअल को भी उसका एहसास होता। फिर अगले दिन जैक मैनुअल को बियर लाने को कहता है, पर बियर लाने में उससे थोड़ी देर हो गई। तब जैक कैप्टन के पास जाकर मैनुअल की शिकायत करने लगा। इसके बाद कैप्टन मैनुअल को उसका काम ठीक से करने को कहता है और जैक से भी तमीज से बात करने को कहता है। पर मैनुअल कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जैक सिर्फ उससे उलझना चाहता है, जिस बात पर कैप्टन और मैनुअल की बहस हो जाती है और वह काम छोड़ देता है। फिर जाते समय वह जलते हुए स्टोव पर अपना तौलिया गलती से फेंक गया। वहीं किचन में कोई भी नहीं था और थोड़ी देर बाद लोग देखते हैं कि यॉट पर आग लग चुकी है। कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो लोग यॉट को छोड़ देते हैं और लाइफ बोट पर चले जाते हैं। लेकिन रात में यह तूफान बहुत बड़ा आने लगा, जिससे उनकी लाइफ पलट जाती है और सभी लोग अलग हो जाते हैं। वही जेनिफर जैसे तैसे करके सुबह तक समुद्र के किनारे पहुंच जाती है। इस सुनसान आइलैंड पर जेनिफर बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद उसे पानी में कैप्टन की बॉडी दिखाई देती है। वह उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन मर चुका था। दरअसल इन लोगों को यह नहीं पता होता है कि ये लोग कब तक यहाँ से निकल पाएंगे, जिसके बाद ये दोनों अपनी रात खुले आसमान के नीचे सोकर गुजारते हैं। बारिश होने के कारण दोनों को ठंड लग रही होती है, जिस वजह से इन्हें नींद भी नहीं आती। फिर अगले दिन ये दोनों सोकर उठते हैं। दोनों मिलकर कुछ लकड़ी और पत्तों से झोपड़ी बनाते हैं, ताकि इन दोनों को सोने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद मैनुअल खाने के लिए समुद्र में से मछली पकड़ कर लाता है, जिसको खाते हुए वह साथ में नारियल पानी भी पीता है। इनके पास यहाँ पर आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिससे उन्हें लगता है कि ऐसे तो इनका बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद जेनिफर और मैनुअल समुद्र में स्विमिंग करने लगे, इसलिए वह मछली पकड़ने के लिए वह एक चट्टान के पास चला जाता है, जहाँ लकीली उसे मछली मिल जाती है। फिर जब मैनुअल पानी से बाहर निकला, तभी उसे जैक समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में दिखा। वह उसे उठकर झोपड़ी में ले जाता है और मैनुअल को एक साथ पानी में देखता है। वो दोनों साथ में मछली पकड़ रहे थे। तभी जैक को मैनुअल पर शक होने लगता है कि वह उसकी पत्नी को पटाना चाहता है। उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। आगे जैक इस बारे में जेनिफर से पूछता भी है, पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वही जैक के पास एक लाइटर होता है, जिससे वो लोग आग जलाते हैं और मछली पकाकर खाते हैं। इसके बाद जब मैनुअल वापस मछली पकड़ने जाता है, तभी जैक जेनिफर से कहता है कि इसने यॉट में जानबूझकर आग लगाई, लेकिन जेनिफर उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। तभी जैक उसे भी मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए जाने को कहता है, जिसके बाद वो दोनों समुद्र में चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद जब वो दोनों मछलियां पकड़कर वापस आते हैं, तब वह देखते ही कि जैक ने एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी, जिसमें मैनुअल रहने वाला था, और वह खुद जेनिफर के साथ बड़ी झोपड़ी में रहेगा। यह देख मैनुअल को एक जैक पर बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे कुछ कहता नहीं। जेनिफर भी जैक से कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जेनिफर और मैनुअल को करीब देखकर जैक को जलन होने लगी थी। साथ ही वह मैनुअल को एक नौकर समझता था, और एक नौकर मालिक के साथ नहीं रह सकता। फिर जब जेनिफर मैनुअल के पास आती है, तब वह उससे पूछता है कि जैक को किस बात से दिक्कत है। वह कहती है कि उसे लगता है हम दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी वहां पर जैक आ जाता है और मैनुअल को उल्टा सीधा कहने लगता है। तब मैनुअल कहता है कि तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो,
पर यहाँ पर तुम्हारे पैसे किसी काम के नहीं, तुम मेरी वजह से ही इस आइलैंड पर जिंदा हो। दरअसल मैनुअल ही उन लोगों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करता था, पर वही जैक ये सब कर पाने में असमर्थ था। पूरी तरह से मैनुअल पर निर्भर था, लेकिन जैक भी मैनुअल से अच्छे से बात नहीं करता था। उसे जेनिफर से दूर रहने को कहता था, लेकिन जब मैनुअल मना कर देता है, तब जैक उसे धमकी देता है कि जैसे ही वो लोग इस आइलैंड से बाहर निकलेंगे, तब वह उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा और उसे आइलैंड से निकाल देगा। कहीं भी काम नहीं मिलेगा। इसके बाद जैक मछली पकड़ने जाता है, पर उसे वहां पर कुछ नहीं मिलता। तभी जेनिफर भी उसकी मदद करती है, पर इनके हाथ कुछ नहीं लगता, जिससे इनका रिश्ता खराब होने लगता है, क्योंकि जैक के कारण जेनिफर भी मुश्किल में आ जाती है। तभी जेनिफर मैनुअल को देखती है, जो मछली खा रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वो उसके पास आ जाती है। मैनुअल उसे मछली खाने को कहता है, पर वो कहती है कि अगर उसने मछली खाई तो जैक को बुरा लगेगा। वह कहता है कि जैक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यह सुनकर जेनिफर मैनुअल के पास बैठकर मछली खाती है और जाते समय उसके गाल पर किस करके जाती है। कुछ देर बाद जैक जेनिफर के पास आता है। उसने छोटी छोटी मछलियां पकड़ी थी, पर मैनुअल उन्हें देखकर कहता है कि यह जहरीली है। तभी जैक को जेनिफर के पास कुछ मछलियां दिखती है और उसे पता चल जाता है कि उसने मैनुअल की पकड़ी हुई मछली खाई थी। इस बात से वह गुस्सा हो जाता है, पर तभी जेनिफर कहती है कि उसने जैक से ये मछलियां चुराई थी। लेकिन इसके बावजूद भी जैक नाराज था। जैक को अच्छा नहीं लगता था कि उसने उसकी मछलियां चुराई, इसलिए वह आपसे और भी ज्यादा मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। आगे जब जैक जेनिफर के साथ होता है, तो वह देखता है कि मैनुअल ने आग जलाई है। यह देखकर वह गुस्से में मैनुअल पर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसके लाइटर से आग जलाई है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। तभी जेनिफर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। अगले दिन जब मैनुअल सो रहा था, तभी जैक चुपके से उसके गॉगल चुरा लेता है और मछलियां पकड़ने चला जाता है। फिर मैनुअल जब सोकर उठता है, तो उसे पता चलता है कि जैक उसके गॉगल्स चुरा ले गया और वो जैक को मारने के लिए समुंदर में जाता है। पर तभी जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैनुअल रुकने वाला नहीं था। वो जेनिफर को पानी में गिरा देता है और गुस्से में उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जेनिफर उसे ऐसा करने से रोकने लगती है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो भी उसके साथ देती है। बाद में जेनिफर को इसका पछतावा होता है कि उसने यह क्या कर दिया, इसलिए वो मैनुअल से कहती है कि वो जैक को कुछ न बताए। तभी मैनुअल उसे कहता है कि वो जेनिफर से प्यार करता है, लेकिन इस पर जेनिफर उसे कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद जैक मछलियां पकड़कर वापस आता है। उसने आज एक बड़ी मछली पकड़ी थी, जिससे वह बहुत खुश था। तभी जेनिफर जैक से कहती है कि उसे मैनुअल के गॉगल्स नहीं लेने चाहिए थे। वह बहुत गुस्से में है, लेकिन जैक ने जब मैनुअल को देखा तो वह बहुत खुश दिख रहा था। यह देख जैक को पता चल गया कि उसने और जेनिफर ने जरूर कुछ किया है। वो गुस्से में जेनिफर को मैनुअल को सौंप देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इसलिए तुम इसी के साथ रहो। जिसके बाद वो मैनुअल के गॉगल्स भी उसे वापस कर देता है। तभी जेनिफर रोने लगती है, तो मैनुअल उसे संभालता है और इसके बाद जैक वहां से थोड़ा दूर जाकर रहने लगता है। वो एक प्लास्टिक की बोतल को काटकर उससे गॉगल्स बनाता है ताकि वह समंदर में मछली पकड़ पाए। वही जेनिफर जैक को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। मैनुअल कहता है कि तुम चिंता मत करो, वह खुद ही आ जाएगा। आगे वो उसके साथ डांस करती है और यह सब जैक दूर से देख रहा था। दरअसल जेनिफर और मैनुअल कई दिनों तक साथ रहने के कारण एक दूसरे के प्यार में लगे थे, और अब तो जेनिफर भी अपने पति से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो मैनुअल के साथ ही रहना चाहती थी। फिर एक दिन जैक को मछली पकड़ते समय समंदर के नीचे एक नाव मिलती है। वो उसे खींचते हुए किनारे तक लाता है, जो देखकर मैनुअल और जेनिफर भी उसके पास आते हैं। वो उस बोट को रिपेयर करने में उसकी मदद करना चाहते थे, पर वह मना कर देता है। कहता है कि मैं बोट को ठीक करके अकेले यहाँ से जाऊंगा, और कुछ ही घंटों में उसे ठीक कर देता है। बाद में जेनिफर उसके पास आती है, तब जैक उससे कहता है कि कल वो बोट लेकर यहाँ से निकल जाएगा। फिर रात में जेनिफर मैनुअल को बता देती है कि कल जैक बोट लेकर यहाँ से चला जाएगा, इसलिए उससे पहले ही हमें बोट लेकर भाग जाना चाहिए। फिर अगले दिन जब जैक मछली पकड़ने जाता है, तो मैनुअल जेनिफर से कहता है कि यही सही मौका है, जिसके बाद ये दोनों उस बोट को लेकर निकल जाते हैं। और जब तक जैक को उसके बारे में पता चलता है, ये लोग आगे बढ़ चुके थे। तभी जैक ये देखकर बहुत खुश होता है। वहाँ जेनिफर और मैनुअल देखते हैं कि बोट में हॉल है, जिस वजह से बोट में पानी भर रहा है। दरअसल ये सब जैक की प्लानिंग थी, ताकि ये दोनों समंदर में डूबकर मर जाए। इसके बाद दोनों को वापस उस आइलैंड पर तैरकर आना पड़ता है।
वही जैक उनकी झोपड़ी जला चुका था। फिर जैक जब जेनिफर के पास आता है, तब वह उससे पूछती है कि उसने उनको मारने की कोशिश क्यों की। तभी वहां पर मैनुअल भी आ जाता है, जो बहुत ज्यादा थका हुआ था। लेकिन तभी जैक मैनुअल के ऊपर भाले से हमला कर देता है, जिससे वह घायल हो जाता है। जेनिफर जैक को रोकने की कोशिश करती है, पर जैक मैनुअल को मारे जा रहा था। मैनुअल उसे जैसे तैसे करके यहाँ से बचकर भाग जाता है। अगले दिन जैक उन दोनों को जंगल में ढूंढता है और उन्हें एक पेड़ के ऊपर देखता है। मैनुअल बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए जेनिफर जैक को उसे छोड़ने को कहती है, पर तभी वह अपना भाला मैनुअल पर फेंकता है, जिससे मैनुअल अपना संतुलन खो देता है और जमीन पर गिर जाता है। अब इससे पहले कि जैक उसे मार पाता, वही मैनुअल जैक को कुचलने के लिए एक भारी पत्थर उठाता है, लेकिन तभी वो अपना संतुलन खो देता है और पीछे की ओर जाकर एक भाले के ऊपर गिरता है, जिससे वो भाला उसके पेट के आर पार हो जाता है। दरअसल मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने उससे बदला लेने के लिए उस पर काला जादू किया था, और जब वह मैनुअल के पुतले को एक कील चुभ होती है, तभी यहाँ पर मैनुअल की मौत हो जाती है। वही मैनुअल की मौत से जेनिफर की पूरी तरह टूट जाती है, जिसके बाद जैक और जेनिफर एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि जेनिफर के पास और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही इस आइलैंड पर रहते हुए उनको 1 साल हो जाता है। फिर एक दिन एक परिवार उस आइलैंड पर घूमने के लिए आता है। तब वह जेनिफर को उसकी झोपड़ी में सोते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है, उनसे मदद मांगती है। इसके बाद जेनिफर उनके साथ उनकी बोट पर जाती है और कई दिनों बाद अच्छा खाना खाती है। यहाँ जेनिफर ने इन्हें यह नहीं बताया कि वह यहाँ पर जैक के साथ है। इसके बाद जब ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं, तभी दूर से जैक जो मछली पकड़ रहा था, वो जेनिफर को जाते हुए देखता है। वह उसे पुकारता है। वह जेनिफर इसे इग्नोर कर देती है। उसने उसका लाइटर भी चुरा लिया था, ताकि वह आग ना जला सके और ज्यादा दिनों तक वहां पर जिंदा ना रह पाए। इसी तरह जेनिफर ने मैनुअल का बदला भी ले लिया, और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप ये मूवी देखना पसंद करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।